तो इमरान खान आप के जीतने से पाकिस्तान को कुछ फायदा हो या ना हो, इंडिया को बहुत फायदा था। और बार ये नहीं कि इमरान खान को कि भाई मैंने जिंदगी में कभी किसी के लिए फंडिंग इकट्ठी नहीं की, आप लोगों के लिए मैंने फंडिंग का ऐलान किया है। तो उसने अरशद के बारे में क्या कहा और अरशद शरीफ पीटीआई के बारे में क्या कहता है, वो क्या इमरान खान झूठ बोल रहा है? अगर इमरान खान ने सच बोला है तो क्या अरशद शरीफ झूठ बोल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम इंडिया में जो सफ़े मातम है ना, तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि वो इंडियन क्रिकेट टीम जो बुरी तरह हार गई है इंग्लैंड से, उस वजह से है। भाई इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है इंडियाई अवाम को, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी कैप्टन के ऊपर भी उनको बहुत ज्यादा गुस्सा है इमरान खान के ऊपर, जो पिछले 6 महीनों से इमरान खान उनके लिए एक उम्मीद की किरण बना हुआ था। और वो कहते थे कि इमरान खान ने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया है। जो हमारी एजेंसियां अरबों रुपए लगा के भी इमरान खान वो काम नहीं कर सकती थी जो इमरान खान के पाकिस्तानी कैप्टन इमरान खान ने किया है। कल उसके ऊपर भी गुस्सा निकाला गया। जहर है वो जो ज्यादा एक्टिव रहता है इंडिया का, एक कोई रिटायर है या कौन है वो, गौरवारिया, उसने कल अपने एक वीडियो बयान में इमरान खान के ऊपर गुस्सा निकाला। भाई हक बनता है उसका गुस्सा निकालना, क्योंकि वो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। जाहिर है जिसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी कारकर्दगी अगर उनके मुताबिक नहीं होगी तो वो गुस्सा तो करेंगे, गिला शिकवा तो करेंगे। तो उस मेजर गौरवारिया ने इमरान खान के ऊपर गिला किया, कुछ फंडिंग की बात भी की। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सुनो कि उस मेजर गौरवारिया इमरान खान को क्या पैगाम दे रहा है, फिर उस फंडिंग का जो उसने जिक्र किया है इस वीडियो के बाद फिर आप लोगों के सामने इमरान खान की वीडियो भी रखूंगा। ये हालिया ये अभी जो जख्मी हुआ है ना, हॉस्पिटल में थे शौकत खाना में, उस टाइम उसने एक बात की थी, वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। पहले सुनो कि वो मेजर गौरवारिया क्या कहता है इमरान खान को। मैंने खान साहब कभी भी उसके बाद दूसरों से छोड़िए, मैंने अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांगे। मुझे कई लोग कहते हैं साहब इसके लिए फंड इकट्ठा करने में, ना आज तक किसी के लिए नहीं करा, कुछ भी आगे। सबसे पहला जो बंदा था जिसके लिए मैंने पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करी वो आप थे। मैंने ओवरसीज इंडियंस को बोला, एनआरआईज को बोला, जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन उनको बोला कि खान साहब को $10, $100, $1000 जो जिसको देना है, जितना जिसकी काबिलियत है उतना पैसा दे आपको। ये मैंने शुरू करा यहाँ से आपके लिए। हाँ ठीक है, आपको सक्सेसफुल होना भारत के भी फायदे में है, हो सकता है पाकिस्तान के फायदे में हो ना हो, भारत के यकीनन फायदे में। खान साहब आपने क्या कर दिया इंटरव्यू देके CNN पे? आपको क्या लगा था कामरान खान को इंटरव्यू दे रहे हैं जो आपने CNN में इंटरव्यू दिया था, या ARY को दे रहे हैं आप? सबसे पहले नाज़रीन मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करना। नाज़रीन ये वो मेजर गौरवारिया है जो इसने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जब इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के जरिए उतारे गए थे। तो इसने कहा था कि भाई इमरान खान वो काम कर रहा है इंडिया के लिए कि जो हमारी एजेंसियां करोड़ों रुपए लगा के भी नहीं कर सकती। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी ISI के खिलाफ, अदारों के खिलाफ जो इमरान खान ने जबान इस्तेमाल की या उनके ऊपर जो घिनौने इल्जाम लगाए, तो वो तो खैश इंडिया की, इसराइल की और अमेरिका की पूरी हो रही है। अच्छा, उसने क्या कहा मेजर गौरवारिया ने कि इमरान खान को कि भाई मैंने जिंदगी में कभी किसी के लिए फंडिंग इकट्ठी नहीं की, आप लोगों के लिए मैंने फंडिंग का ऐलान किया है। तो इमरान खान आप के जीतने से पाकिस्तान को कुछ फायदा हो या ना हो, इंडिया को बहुत फायदा था। लेकिन आपने CNN को इंटरव्यू देते हुए आपने क्या काम किया है? आपने ये समझा है कि मैं ARY को इंटरव्यू दे रहा हूं, या मेरा कोई अपना इमरान रियाज आगे बैठा हुआ है, या मेरे नाम नेहाद जो सहाफ़ी हैं, शान जैसे जो दुनिया के मायनाज सहाफ़ी हैं, अदाकार शान जैसे सहाफ़ी हैं कि आपके ऊपर वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो वो जिक्र कर रहा था कि जब उस लड़की ने इमरान खान के ऊपर सवाल किया कि भाई आपके पास क्या शवाहिद है, जो आपने नाम लिया है राना सनाउल्लाह का, शहबाज शरीफ का, मेजर जनरल फैसल नसीर का, तो आपके पता वो इमरान खान जवाब नहीं दे सके, सब लोगों को मालूम था। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये मेजर गौरवारिया ऐसे बात कर रहा है, ये तो बस थोड़ा पाकिस्तान में आग लगाना चाहता है। लेकिन इंडिया फंडिंग के हवाले से इमरान खान का जो इलेक्शन कमीशन में इसने जमा कराया था, जो उसका केस चल रहा है, सब लोगों को मालूम है। उस हवाले से इमरान खान ने अभी कुछ दिन पहले जब ये हॉस्पिटल में था तो उसने एक खिताब किया, कौम से नहीं अपने यूथियों से खिताब किया। तो उस हवाले से उसने अरशद शरीफ के हवाले से क्या कहा है? वो कहता है कि दुनिया का बेहतरीन
इन्वेस्टिगेटर जो रिपोर्टर है वो अरशद शरीफ है, और अरशद शरीफ का के साथ क्या हुआ ये भी सब लोगों को मालूम है। तो उसने अरशद के बारे में क्या कहा और अरशद शरीफ पीटीआई के बारे में क्या कहता है वो सुनो। अरशद शरीफ मेरी नजर में पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। इसी तरह इंदर दोसांझ साहब हैं जो एक इंडियन नेशनल हैं, इंडियन पंजाब से उनका ताल्लुक था, अमेरिका गए बतौर मैकेनिक, उन्होंने वहां पे काम शुरू किया और उसके बाद जो उन्होंने फंडिंग शुरू की अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंदर दोसांझ साहब फंडिंग करते रहे और जो पीटीआई की फंडिंग लिस्ट है इसमें इनका भी नाम वहां पे आ रहा है। अब नाजरीन मेरा सवाल है इमरान खान के सपोर्टरों से, जो दुनिया के समझदार किस्म के सपोर्टर हैं, जो कहते हैं कि हमारे जैसा समझदार, ईमानदार, सच्चा, मुहिब्बे वतन, मुखलिस, यानी कि पढ़े लिखे, बाशऊर, क्या क्या अपने आप अलकाब से नवाजते हैं, इनसे मेरा एक सवाल है कि क्या इमरान खान झूठ बोल रहा है कि अरशद शरीफ की जो तहकीकात है वो सही है, पूरी दुनिया से सबसे अच्छी है? क्या इमरान खान ने झूठ बोला है? अगर इमरान खान ने सच बोला है तो क्या अरशद शरीफ झूठ बोल रहा है? अरशद शरीफ ने साबित किया है इसी क्लिप में जो मैंने आप लोगों को छोटा सा दिखाया है, आप जाके यूट्यूब में देख सकते हैं कि अरशद शरीफ ने साबित किया है कि इमरान खान को, पीटीआई को इंडिया ने भी फंडिंग किया है, इसराइल ने भी फंडिंग किया है और उसके बाद यानी कि अमेरिका ने भी फंडिंग किया है। अब सवाल यह बनता है कि अरशद शरीफ से खौफ किसको था? पीटीआई का जो इस टाइम बयानिया है, पीटीआई क्या कहती है कि भाई जो अरशद शरीफ है उसको इसलिए कत्ल किया गया कि वो किन लोगों की, ताकतवर लोगों की स्टोरी सामने लेके आ रहा था। उनकी स्टोरी तो वो पता नहीं क्या लेके आता, नहीं आता, झूठ है या सच है, लेकिन इमरान खान का जो फंडिंग का केस चल रहा है, जिसकी तलवार इमरान खान के ऊपर लटक रही है, उसका कुछ दिन पहले अरशद शरीफ ने पूरी दुनिया के सामने रखा है कि इमरान खान ने इंडिया से भी पैसा लिया है, अमेरिका से भी लिया है, इसराइल से भी लिया है। अब आप लोग खुद इंसाफ करो कि अरशद शरीफ को कत्ल कराने में किसका हाथ हो सकता है? पीटीआई का भी हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया उनको बेनकाब कर रहा है। और हम अरशद शरीफ के ऊपर ये भी कई इंकशाफ हो रहे हैं अभी जो उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, या दूसरी लेवल पर ये भी कहते हैं कि इसमें हो सकता है अमेरिका का भी हाथ हो। मैं तो पहली वीडियो में भी जिक्र किया था अरशद शरीफ के मतलब, जब मैं पहली वीडियो बनाई थी तो उस टाइम भी मैंने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि एजेंसियों का या पीटीआई का, इसमें इंडिया का भी हाथ हो सकता है, अमेरिका या इसराइल का भी हाथ हो सकता है कि पाकिस्तान में हालात खराब हों। तो नाज़रीन लिहाजा ये जो इंडिया है ना, तो इंडिया में इस टाइम जो सफ़े मातम है तो वो सब लोगों के ऊपर है कि जो थोड़े सीरियस लोग हैं, संजीदा लोग हैं, जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने इंडिया मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे या हमारा मुल्क, हमारा दुश्मन जो पाकिस्तान मुल्क है उसको कमजोर करे। जो ऐसी सोच रखने वाले हैं तो वो भी परेशान है कि यार जिसके ऊपर हम उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, करोड़ों डॉलर इसको इन्वेस्ट किया इसके ऊपर, और ये भी भीगी बिल्ली बन के इंटरव्यू दे रहा है, ये भी अपनी परफॉर्म नहीं दिखा रहा है। तो दूसरी तरफ जो आम लोग हैं जो क्रिकेट से शौकीन रखते हैं, उनको रोहित शर्मा की तरफ से, रोहित शर्मा ने उनको यानी कि सही मायूस किया हुआ है, लेकिन उनकी मायूसी हम समझ सकते हैं कि वो हर आदमी की परेशानी होती है, तो उनकी परेशानी हम लोगों को समझ आ रही है। एक इमरान खान की वजह से, एक पाकिस्तानी कैप्टन की वजह से और एक इंडियन कैप्टन की वजह से। रब परवरदिगार से यही तो है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।